यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है, क्योंकि रशिया की तरफ से इसके ऊपर एक बयान सामने आया है जो न सिर्फ चाइना के लिए चेतावनी है बल्कि भारत के कुछ मित्र देशों के लिए भी। वीटो पावर का महत्व यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सभी देशों को अच्छे से समझा दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर लाए गए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कई सारे रेजोल्यूशंस को जब रशिया ने वीटो कर दिया था, उस वक्त दुनिया को एक बार फिर से एहसास हो गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर होना ये अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। वीटो पावर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हासिल करने से भी घातक है। एक अकेला देश अपनी किसी जिद के ऊपर अड़ जाए तो दुनिया के बाकी सभी देश और इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट सदस्य देश भी अगर एक साथ आ जाएं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वीटो पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने देश के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है बल्कि अपने मित्र देशों की भी मदद की जा सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर सीट के लिए भारत पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय सरकार अपनी मांग को लेकर काफी वोकल हुई है। पीएम मोदी, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब और यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब और बाकी डिप्लोमेट्स सबके सब दुनिया को टाइम टाइम पर याद दिलाते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का अब सही समय आ गया है और भारत ये सदस्यता भीख में नहीं मांग रहा है बल्कि ये भारत का अधिकार है। अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भारत वीटो पावर क्यों डिजर्व करता है, क्योंकि ये वीडियो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट के ऊपर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द सियासत डेली के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने बोला है कि एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो सिर्फ इंडिया और ब्राजील का ही वेलकम करेगा। यानी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स बढ़ाई जाएंगी तो रशिया केवल भारत और ब्राजील का समर्थन करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के जो चाइना में एम्बेसडर एंड्रे डेनिसोव हैं, उन्होंने पिछले कल देर शाम को ये स्टेटमेंट दी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए, उसमें परमानेंट सीट्स बढ़ाई जाएं। उसके लिए रशिया का पूरा समर्थन है, लेकिन रशिया जर्मनी और जापान को शामिल होने नहीं देगा, यानी जर्मनी और जापान को सदस्य बनने नहीं देगा। चाइना के बीजिंग शहर में यूएन वर्ल्ड पीस फोरम का एक प्लेनरी सेशन चल रहा था, जिस दौरान रशियन एम्बेसडर ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर वेस्टर्न देश यानी अमेरिका, यूके, फ्रांस आदि आकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अपने विचारों को अल्टीमेट ट्रुथ यानी मात्र सच्चाई बताते हैं। इसलिए अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने का सही समय आ गया है और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन को बदलने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि रशिया भारत और ब्राजील को परमानेंट सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन जर्मनी और जापान को नहीं, क्योंकि इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंटरनल बैलेंस है वो नहीं सुधरेगा। यानी रशिया का मानना है कि भारत और ब्राजील को शामिल करने से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैलेंस आएगा। हम एक तरफा अमेरिका का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि जर्मनी और जापान आंखें बंद कर अमेरिका और ब्रिटेन को फॉलो करेंगे। वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्टर्न देशों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। चाइना में रशियन एम्बेसडर एंड्रे डेनिसोव ने बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन चेंज करने के लिए अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशियन देशों का शेयर बढ़ाना होगा। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक यानी ज्यादा लोकतांत्रिक होगी। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशिया के समर्थन से भारत को कोई बड़ी जीत मिल गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना अभी भी भारत के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में चाइना कभी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन देगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।